बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल यूएई में वर्क वीज़े को लेके जो आजकल कंडीशंस जो है वो बनी हुई है, स्पेशली पाकिस्तानियों के वीज़े को लेके आपने सुन रखा होगा या सुन रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, टिकटॉक से, यूट्यूब से कि पाकिस्तानियों के वीज़े जो है वो बंद हो गए हैं, बैन हो गए हैं। इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक फाइनल अपडेट है, एक फाइनल वीडियो होगी जो मैं इस टॉपिक के रिलेटेड बना रहा हूँ। जो कि हम आए दिन ये सुन रहे होते हैं कि आज ये अपडेट आई है, आज वीज़े के रिलेटेड ये अपडेट आई है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद इस टॉपिक पे मज़ीद जो वीडियोज़ है वो इस चैनल पे नहीं बनेंगी। अब मैं जो वीडियो में आपके साथ जो शेयर करने लगा हूँ, शायद ही अब इसके बाद जो है वो कोई बड़ी चेंजिंग्स जो आपको दिखने को मिले। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ सके कि ये हो क्या रहा है और आगे होना क्या है। मोहरे की जो एप्लीकेशन है वहाँ चैट बॉक्स में मेरी आज 11 से 12 बजे के करीब उनके साथ बात हुई। मैंने उनसे ये पूछा है कि प्लीज़ मुझे ब्रीफ करें, मुझे गाइड करें कि वीज़े की जो कंडीशंस पाकिस्तानियों की चल रही है वो असल में है क्या। उनसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ मुझे अच्छे से गाइड करें ताकि जो है वो मैं अच्छे से समझ सकूँ कि पाकिस्तानियों के वीज़े जो है वो क्यों नहीं लग रहे। वहाँ पर जो उनका रिप्लाई आया उसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने और जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये आप लोगों तक जो है वो मैंने शेयर किया है ताकि आप भी जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकें। असल में जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये 1 to 9 जो है वो वीज़ाज़ की कैटेगरीज हैं, प्रोफेशंस हैं जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल के प्रोफेशन। आप 1 to 5 के लेवल के बीच में वीज़ा अप्लाई करेंगे, स्पेशली पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, तो आपके वीज़ा जो है वो 100% अप्रूव होंगे। और इसमें ये भी लिखा है कि 6 to 9 के जो लेवल्स हैं उसमें अभी वीज़ा जो है वो अवेलेबल नहीं है, परमिट्स अवेलेबल नहीं है। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि 1 to 5 जो है वो स्किल्स कैटेगरी में आती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें डिग्री रिक्वायर्ड होगी जो कि कंप्लीट अटेस्टेड होनी चाहिए मुफा से। इस स्क्रीन पे आप एक और पेज देख रहे होंगे जिसमें ये लिखा है कि आप किस कंडीशंस की बेस पे वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी टू कंपनी जो लोग वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, लगवाना चाह रहे हैं, उनके वीज़ा जो है वो 100% अप्रूव होंगे। पर शर्त ये है कि आप जो कंपनी टू कंपनी वीज़ा जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नया वीज़ा लगवा रहे हैं, वो कैटेगरी 1 to 5 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि स्किल्ड। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आपके पास डिग्री है, वो भी अटेस्टेड है फुली, तब जो है वो आप अपना वीज़ा जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब आपको ये बात समझ लेनी होगी कि 1 to 5 के बीच में वीज़ा जो है वो जितने भी वीज़ा, जितने भी प्रोफेशंस आते हैं वो सारे अप्रूव हो रहे हैं। और जो 6 to 9 है उसमें किसी तरह का भी वीज़ा जो है वो फ़िलहाल जो है वो नहीं लग रहे, उसके परमिट्स जो है इशू नहीं हो रहे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि आपके कंपनी टू कंपनी वीज़ा जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसमें एक शर्त ये भी है कि आपका वीज़ा कैंसिल हुए पिछली कंपनी से 90 डेज़ से ज़्यादा ना हो और आपने यूएई से एग्ज़िट ना लिया हो। अगर ये दो चीज़ें आपने नहीं की तो आप इजीली जो है वो किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और आपका वीज़ा जब वो 100% अप्रूव हो जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना मैं भूल गया, वो लोग जो कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना वीज़ा, जब वो वीज़ा किसी और कंपनी में, नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उनको एक चीज़ फेस कर रही होगी कि वो जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब वो वीज़ा चेक करते हैं, तो उनको एक चीज़ जो है वो नीचे लिखी आ रही होती है, जैसे कि आप स्क्रीन में एक चीज़ चल रही है, एक पेज चल रहा है, इसमें लिखा है कि डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो नई कंपनी है उसको जो कोटा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ईच हर नेशनैलिटी का 20% मिलता है। अगर मैं ये बात करूं कि एशियन जितने हैं उनका 80% है और 20% दूसरे लोगों का। जब आप किसी नई कंपनी में अप्लाई करते हैं, हालांकि आपकी डिग्री भी अटेस्टेड होती है, आप 1 to 5 के लेवल के बीच में प्रोफेशंस में भी आ रहे हैं, उस कैटेगरी पे आप पूरा उतर रहे हैं, पर फिर भी आपका वीज़ा जो है वो क्यों नहीं लग रहा। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जो है वो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी के ऊपर प्रोग्राम पे पूरा नहीं उतर रहे। यानी कि असल में ये चीज़ है क्या, ये मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। इसमें होता क्या है कि आपकी कंपनी जब एक कोटा लेती है, उस कोटे में उसको एशियंस का 80% और बाकी दूसरे कंट्रीज़ जो आते हैं, दूसरे लोग हैं, उसका 20% जो है वो कोटा मिलता है। उनके पास जो है वो 80% कोटा, जिसमें पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल,
ये जो लोग हैं ये पूरे कंप्लीट हो गए होते हैं, तो वो जब आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो वीज़ा नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता कि उनका जो एक 80% कोटा था वो कंप्लीट हो गया। अब वो जब उनका कोटा वो कंप्लीट होगा और जो नया कोटा अवेल करेंगे, उस कोटे में जब आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे तो 100% आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कंप्लीट आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन थे वो जो गर्दिश कर रहे थे, जो घूम रहे थे, उसका सारा आंसर का आंसर जो है वो आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप, या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।